Hello everyone, welcome back to the channel Vernac Language Classes. How are you all? I'm fine over here. I hope you all are doing good and your exams are going well. कॉमर्स वालों, आपका बीएसटी का एग्जाम हो चुका है, so I hope that आपका एग्जाम बढ़िया गया होगा. Please do tell me in the comment section कि एग्जाम कैसा था and बाकी आप सभी के हालचाल क्या हैं. Please tell me in the comment section. काफी दिनों बाद मुलाकात हो रही है आज, और आज मुलाकात होने का रीजन कुछ बढ़िया है. द रीजन इज CUET. आप सब कमेंट्स कर रहे थे दैट CUET की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए अब, बट आई वाज वेटिंग फॉर द राइट टाइम एंड नाउ इज द राइट टाइम टू बिगिन विद द CUET preparations. So in this video I will be briefing you first about your examination of the CUET and उसमें इंग्लिश का रोल क्या रहने वाला है, किस तरह का सिलेबस है अब की बार, और हमें क्या क्या चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है. तो वीडियो को एंड तक देखना जरूर, और इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखना, अदरवाइज यू विल बी मिसिंग आउट ऑन सम वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स. ऑलराइट, सो लेट्स गेट टू द वीडियो नाउ. सबसे पहले हम बात करें अपने CUET एग्जाम की. तो डेट आ चुकी है 21 मई से 31 मई के बीच में आपके CUET के एग्जाम्स कंडक्ट होंगे. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है ये. सो सारे क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, टिक द करेक्ट वाले. इंग्लिश की बात करें अगर, तो एग्जाम में आपके 3 सेक्शंस हैं. फर्स्ट सेक्शन में आपके लैंग्वेज का सेक्शन है, सेकेंड वाले सेक्शन में आपके डोमेन सब्जेक्ट्स जो आपकी स्ट्रीम है वो आ जाएंगे, और थर्ड सेक्शन होगा आपका जनरल नॉलेज का, जिसमें आपके करंट अफेयर्स, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, ये सारी चीजें आएंगी. तो हमारा मेन जो मैटर है वो है हमारा फर्स्ट सेक्शन, सेक्शन 1A, जिसमें आपको मिलेंगी 13 लैंग्वेजेस, और उसमें आएगी आपकी इंग्लिश और हिंदी भी. ज्यादातर बच्चे इंग्लिश को ऑप्ट करते हैं क्योंकि वो बहुत लंबे समय से इंग्लिश का बेस बनाते आ रहे हैं अपने स्कूलिंग में, एंड दैट इज द रीजन कि इंग्लिश की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है CUET के एग्जाम में. नाउ इन CUET आपको क्या क्या सिलेबस देखने को मिलेगा वो हम बात करेंगे, और हम उससे किस तरह से कवर करने वाले हैं अपने इस प्रिपरेशन में, मैं आपको आज वो भी बताऊंगा. सो लेट्स सी. वी हैव सेक्शन 1 इन विच वी हैव 2 पार्ट्स, सेक्शन A एंड सेक्शन B. सेक्शन A में आपको मिलेंगी 13 लैंग्वेजेस और सेक्शन B में आपको मिलेंगी 20 लैंग्वेजेस. वेल, फर्स्ट वाला जो सेक्शन है हमारा पार्ट A, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको इंग्लिश उसमें मिलने वाली है, और इंग्लिश मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं CUET के एग्जाम में. लास्ट ईयर भी हुआ था, अब की बार भी होगा. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपके रहेंगे वो 50 रहेंगे, पर आपको सिर्फ 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है. दैट विल बी इक्वल टू 200 मार्क्स. एक सही आंसर पे आपको 5 मार्क्स अवॉर्ड किए जाएंगे, और एक गलत आंसर में आपके 1 मार्क्स डिडक्ट भी किए जाएंगे. यस, यू हैव नेगेटिव मार्किंग इन द CUET एग्जाम. तो हमें उस बात को बहुत ध्यान में रखते हुए अपनी पूरी प्रिपरेशन करनी होगी, अपनी प्रैक्टिस को इतना सॉलिड बनाना होगा कि हमारा एक भी मार्क्स कहीं भी ना कट सके और हमारा एग्जाम बहुत अच्छा जा सके. नाउ लेट्स कम टू द सिलेबस. इंग्लिश का या जो भी लैंग्वेज है उनका सिलेबस क्या रहने वाला है. मैं इंग्लिश पे ही फोकस करूंगा बेसिकली. आपका सबसे पहले जो आने वाला है वो है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस. ये आपका पीछे नहीं छोड़ने वाले हैं. बोर्ड्स में भी सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम की चीज थी वो थे रीडिंग पैसेजेस, और अब की बार भी आपको रीडिंग पैसेज देखने को मिलेंगे. रीडिंग पैसेज आपके नैरेटिव हो सकते हैं, फैक्चुअल हो सकते हैं, या फिर लिटरेरी भी हो सकते हैं. इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है, किस तरह का कंटेंट होता है इन तीनों में, वो हम तब बात करेंगे जब हम इसकी तैयारी शुरू करेंगे. अभी आप बस इतना जान लो कि ये 3 वैरायटीज मिलेंगी आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस में. 2 से 3 पैसेजेस आपको देखने को मिल सकते हैं अपने CUET के एग्जाम में. इसके अलावा यू विल गेट वर्बल एबिलिटी एंड जम्बल्ड वर्ड्स, चूजिंग द करेक्ट वर्ड, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स एंड वोकैबुलरी. अब देखो, सिलेबस को देख के आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि ये एग्जाम में लेवल कोई आसमान के ऊपर का नहीं होने वाला है. These all things are something that you have been studying from a very very long time, right? आप बहुत टाइम से ये सारी चीजें पढ़ते आ रहे हो अपने स्कूल में, एंड स्कूल से बाहर का कोई भी ऐसी बहुत भयानक सिलेबस नहीं होता CUET का. तो जितने भी बच्चों के मन में डर बैठा हुआ है CUET को लेके, उस डर को निकाल दो
और अगर फिर भी डर बच जाता है थोड़ा बहुत, तो उसके लिए मैं हूं। मैं आपके सारे डर, आपकी सारी इनसिक्योरिटीज को खत्म कर दूंगा। हम इतनी बढ़िया प्रिपरेशन करेंगे, जस्ट द वे वी डिड फॉर आवर 12th क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन। उसे फोड़ा था, इसे भी फोड़ेंगे और आगे हर एक चैलेंज को हम फोड़ते रहेंगे, बिकॉज दैट इज व्हाट वी डू बेस्ट। ऑलराइट, सो इस चैनल से अब जुड़ जाओ वापस से, क्योंकि टाइम आ चुका है सीयूईटी का, और टाइम आ चुका है फिर से अपने आप को प्रिपेयर करने का फॉर द बेस्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स। एंड विल स्टार्ट विद द प्रिपरेशन। आज से और अभी से आपको रेगुलर वीडियोस मिलने शुरू हो जाएंगे अब सीयूईटी की प्रिपरेशंस के ऊपर। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, नोट्स और जितने भी प्रैक्टिस शीट्स हैं वो सारी की सारी शेयर की जाएंगी इस चैनल का जो इंस्टाग्राम का जो पेज है वहां पे, वर्नाक लैंग्वेज के नाम से। तो प्लीज उसको जाके फॉलो कर लो, और वहां पे आपको रेगुलर कंटेंट मिलता रहेगा अबाउट द सीयूईटी, एंड आपको वहां पे नोट्स भी मिलते रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, यहाँ पे भी एंड वहां पे भी। कहीं भी मिस आउट करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज नुकसान आपका हो जाएगा और आपको शायद पता भी ना चल पाए। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड, स्टे healthy, and take care of yourself. I'll see you in another video. Till then, please take care and bye bye.